बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 12 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 12 के हमने तमाम थ्योरम 6 थ्योरम थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 12.1 इसी चैप्टर की शुरू करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th क्लास के दो स्टूडेंट रिलेटिव उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी फायदा उठा लें। चलें जी, हम एक्सरसाइज 12.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डियर स्टूडेंट, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। उम्मीद है आपको इसको जो है वो गौर से सुनेंगे, समझेंगे। एक तो डियर स्टूडेंट्स जो है ये सर्कल के बारे में आपने पढ़ा है। सर्कल क्या है? तो ये एक बंद शक्ल सर्कल में ये जो है, ये जो मैं आप ड्रा करने लगा हूं, ये एक सर्कल है। ठीक, अब इस सर्कल जो है, इस सर्कल का जो है वो कार्ड क्या होता है? अब ये जो सारा कार्ड, ये जो सारी लाइन है, ये लाइन जो है, इसको ये सारा जो है ये जो चीज जो है, ये डिस्टेंस सारा इसको अगर इसको रस्सी को क्लोज करें और रस्सी को क्लोज करके सर्कल बनाएं और फिर रस्सी को सीधा कर लें। अब ये इस सारे डिस्टेंस को, ये सारा जो ये जो डिस्टेंस है पूरा सर्कल, इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। इसको डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस कहते हैं। और इस सरकमफ्रेंस में जो है, अगर जो है अगर एक एज से दूसरे एज तक, एक एज से दूसरे एज तक अगर एक लाइन खींचे, ये इसका एक ये किनारा है, अगर इसको दूसरी साइड पर यहां से मिला दिया जाए तो ए बी फर्ज कर ले, ये इसका कार्ड कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा? कार्ड कहलाएगा। सर्कल का कार्ड कहलाएगा। उर्दू में शायद इसको वतर कहते हैं। अब ये जो है, अब इसको, इस कार्ड को, ये भी मैंने एक कार्ड खींच लिया है, ये भी एक कार्ड खींचा है। जितने मर्जी आप जो है वो कार्ड खींच ले सर्कल के, लेकिन एक शर्त ये है इसकी कि ये जो कार्ड है, ये इसका ये सर्कल का सेंटर है। अब यहां से इसको ये भी कार्ड खींच ले, ये सारे कार्ड कहलाएंगे। लेकिन अगर ये लाइन, एक लाइन जो है, इसका किनारा दूसरा जब मिलाते हैं तो अगर ये इसके सेंटर से गुजरे, मतलब ये सी डी सेंटर से गुजरे, तो डियर स्टूडेंट जब भी सेंटर से गुजरे तो अब इसका ये कार्ड नहीं कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा? डायामीटर। ये इसका क्या कहलाएगा? डायामीटर। ये इसका डायामीटर कहलाएगा। अब ये डियर स्टूडेंट्स बताएं, ये जो है, ये मैंने लाइन खींची है एक किनारे से दूसरे किनारे तक, ये इसका डायामीटर नहीं कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा? कार्ड कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा? कार्ड कहलाएगा। ये भी कार्ड कहलाएगा। ये भी बहुत सारे कार्ड जो है वो है। लेकिन जो लाइन सेंटर से गुजरेगी तो वो उसका जो है, ये उसका डायामीटर कहलाएगा। मसलन ये इसकी मिसाल मैं दे देता हूं। मसलन ये इस तरह है कि एक जो है, एक सर्कल लेते हैं, ये सर्कल। अब इसका ये एक सेंटर है। ये क्या है? इसका सेंटर है सर्कल का। अब ये सेंटर जो है, ये सर्कल का सेंटर है। अब ये सेंटर से जितनी एक लाइन जो है यहां से ड्रा करें, ये भी लाइन ड्रा करें जो सेंटर से गुजरे, तो ये सारे इसके डायामीटर हैं। ये क्या होंगे? सारे इसके जो है वो डायामीटर कहलाएंगे, क्योंकि ये तमाम लाइनें जो है वो सेंटर से गुजर रही हैं। तमाम लाइनें क्या किससे गुजर रही हैं? सेंटर से गुजर रही हैं। तो ये जो है, ये सर्कल की तमाम लाइनें जो है, इसका डायामीटर कहलाएगा, इसका कुतर कहलाएगा। इसका क्या कहलाएगा? कुतर कहलाएगा। एक और चीज, अब ये भी याद रखें कि कार्ड जो है वो लाइन जब एक किनारे से दूसरे किनारे पर तक लाइन खींचते हैं, जब when we draw a line and this line is not passing through the center of the circle, then this line is called chord. But
when the line, draw a line from one edge to the other edge of the circle and this line is passing through the center of the circle, then this line is called diameter of the circle. ये diameter of the circle कहलाएगा। अब ये जो है हम सर्कल लेते हैं, ये सर्कल, अब ये सेंटर है इसका, अब सेंटर से एक लाइन खींचे और यहां तक इसके किनारे तक आ जाए। अब ये इसका मसलन ओ सेंटर है और ए जो है यहां तक हम लाइन खींचते हैं। अब दिस लाइन इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल, रदास कहलाता है, इसको रदास भी कहते हैं, सर्कल का रदास। तो ये जो है ये रदास कहलाएगा सर्कल का, ये इसको रेडियस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रेडियस। ये सर्कल का क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा। अब जितने भी सेंटर से यहां से आप ड्रा कर लें ये सब रेडियस होंगे, ये सब क्या होंगे, रेडियस होंगे सर्कल के, जितने भी सेंटर से गुजरेंगे ये रेडियस कहलाएंगे। और हर रेडियस तमाम इसको रेडियाई कहते हैं, इसका प्लूरल जो है रेडियाई। रेडियाई जो है ये जो है तमाम रेडियाई जो है तमाम रदास जो है उनकी लेंथ इक्वल होती है, ये भी याद रखें। अब इसकी लेंथ जो है इसकी इक्वल होगी। ये तमाम जो है ये जो रेडियाई मैंने खींचे हैं इन तमाम रेडियाई की लेंथ आर सेम, लेंथ क्या होगी, सेम। मैंने डायामीटर भी ये मैंने कार्ड भी बताया कि यह जब जो कार्ड क्या है, फिर डायामीटर जो है वो बताया। अब रेडियस है, रेडियस सेंटर से जो है ये गुजरते हैं, सेंटर से यहां तक। अब अगर फर्ज करें ये जो है ये एक सर्कल है, अब ये इसका सेंटर है। अब सेंटर से मैं ये जो है ये क्या कहलाएगा, अब ए बी ये लाइन जो है ये क्या कहलाएगी, सेंटर से गुजर रही है, सर्कल के सेंटर से गुजर रही है। अब ये इसका रेडियस, ये इसका डायामीटर कहलाएगा, ये इसका ए बी क्या होगा, डायामीटर। अगर ए बी डायामीटर है तो अगर इसका आप डायामीटर से भी रेडियस निकालते हैं, अगर उसको 2 पर डिवाइड कर दें, डायामीटर को अगर 2 पर डिवाइड कर दें तो उसका रेडियस निकल आता है। ये उसका क्या निकल आता है, यानी आधा उसको हाफ कर देते हैं, ये हाफ जो है इसका रेडियस कहलाएगा, ये हाफ इसका जो है वो रेडियस कहलाएगा। तो अगर डायामीटर को व्हेन वी डिवाइड द डायामीटर इन इक्वल 2 पार्ट्स then one part is called radius of the circle. Similarly, when we divide the diameter by 2, then we get the radius of the circle. Radius of circle जो है ये हम हासिल करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट चंद जो है वो बेसिक चीजें थी जो मैंने रिफ्रेश कर दी हैं, ताकि इस थ्योरम में जो है ये बेसिक चीजें जो इस्तेमाल होंगी। ये ऑलरेडी आप पिछली जो है वो छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि सरकमफ्रेंस क्या होता है, रेडियस का जो है वो उसका कार्ड क्या होता है, उसका वतर क्या होता है, कार्ड वतर को कहते हैं, और उसका डायामीटर यानी कुतर क्या होता है वो भी है, और सर्कल का रेडियस क्या होता है ये और सरकमफ्रेंस मुहीत कहते हैं उर्दू में इसको, मुहीत जितना वो घेरा हो, जितना वो घेरा हो। अगर ये मैंने बताया कि अगर स्ट्रिंग लें, स्ट्रिंग को आप सर्कल कर दें तो सर्कल को उस स्ट्रिंग को जब खोलें तो जितनी उसकी लेंथ होगी वो उसका सरकमफ्रेंस कहलाता है, उसका मुहीत कहलाता है। इसके फार्मूले भी हैं, 2 पाई आर मुहीत है, वो आगे बात लंबी हो जाएगी। तो मैं सिर्फ इतनी ये चीजें, बहुत सी चीजें सर्कल के बारे में मैं बता सकता हूं, लेकिन ये लेक्चर जो है वो सर्कल के बारे में नहीं है। ये हम एक्सरसाइज जो है वो 12.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं, वरना एक मैं 3-4 लेक्चर जो है वो सर्कल पर दे सकता हूँ। उसका डायामीटर क्या है, उसके आगे फिर फार्मूले हैं, मुख्तलिफ एरिया सर्कल का कैसे निकाल सकते हैं, सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें जो है वो फिर कभी मैं लेक्चर दूंगा इस पर सर्कल पर। तो ये सिर्फ जो है मैंने बेसिक चीजें बताई हैं, ये आप भी स्टूडेंट आपके ज़हन में ताकि रिफ्रेश हो जाए, आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। मैं अब जो है वो एक्सरसाइज 12.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने लगा हूं। ये स्टूडेंट्स बड़े गौर से देखें, स्क्रीन पर भी ये आ जाएगा।
आप अपनी बुक भी खोल लें और एक्सरसाइज 12.1 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ये प्रूव करें कि सर्कल का जो सेंटर है इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, वो राइट बाइसेक्टर होता है ऑफ ईच ऑफ इट्स कार्ड, उसके हर कार्ड पर जो सेंटर जो है वो राइट बाइसेक्टर होता है। दोबारा पढ़ने लगा हूं, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, किसी भी सेंटर जो सर्कल का सेंटर होता है वो क्या होता है, वो ऑन द राइट बाइसेक्टर, वो जो कार्ड का राइट बाइसेक्टर खींचिए वो उसके बाइसेक्टर पर होता है। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच ऑफ कार्ड। अब मैं थोड़ा सा ये चले बता देता हूं आपको, मतलब ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अब इसका ये कार्ड लेते हैं, ये कार्ड, ये अब वो ए बी ए कार्ड ले लेते हैं। अब वो कहता है कि अब ये जो कार्ड है इसका राइट बाइसेक्टर खींचिए, इसका सेंटर जो ओ मैं रख लेता हूं। अब इसका कार्ड का राइट बाइसेक्टर मैंने बताया किसी भी लाइन सेगमेंट का राइट बाइसेक्टर, मैंने बताया पहले भी, ये बहुत से थ्योरम जो है वो बहुत दफा मैंने बता दिया। अब फर्ज करें ये एक ए बी लाइन सेगमेंट है, अब लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर खींचते हैं, एक होता है बाइसेक्टर और एक तो राइट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर सिंपल मैंने पहले भी बता दिया है कि बाई का मतलब होता है 2 और सेक का मतलब है पूरे 2 हिस्सों में उसको बराबर इक्वल 2 पार्ट्स में उसको जो है वो करना, और बाइसेक्टर का है वो इक्वल 2 पार्ट्स में लाइन खींच देना। बाइसेक्टर का मतलब है लाइन खींच देना। अब ये एक लाइन सेगमेंट है, बाइसेक्ट में इसका मिड पॉइंट, बाइसेक्ट का मतलब होता है मिड पॉइंट, यानी अब मैंने इसका मिड पॉइंट जो है वो सी लिया है। अब ये सी जो है, अब BC और AC ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं। अब इसका बाइसेक्टर मैंने खींचना है तो ये यहां मैंने इसको बाइसेक्टर खींच दिया है, ये इसका इस लाइन ने ये बाइसेक्टर है, ये क्या है बाइसेक्टर है। अब अगर ये लाइन कोई भी एंगल बना सकती है यहां, लेकिन हमने राइट बाइसेक्टर लेना है। बहुत सी लाइनें खींची जा सकती हैं, ये भी लाइन खींची जा सकती है, ये भी लाइन खींची जा सकती है, लेकिन जो है वो आपने अगर राइट बाइसेक्टर लेना है लाइन का, तो ये ए बी लाइन जो है, ये ए बी लाइन है, इसका राइट बाइसेक्टर होगा कि इसका मिड पॉइंट लें, मिड पॉइंट लें और उस पर 90 का एंगल सीधा जो है वो 90 का एंगल रखकर उसको बाइसेक्टर खींचे, तो ये जो है राइट बाइसेक्टर होगा, ये भी 90 का एंगल होगा और ये भी 90 का एंगल होगा। तो वो ये कह रहा है कि ये प्रूव दैट ये सेंटर जो है, सेंटर ऑफ द सर्कल जो है, ये ओ जो है पॉइंट, ये कार्ड के राइट बाइसेक्टर पर है, यानी यहां से एक राइट बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये, और करें ये ए कार्ड ले लेते हैं, ये वो नहीं लेते, ये कार्ड ले लेते हैं। अब ये CD मैं कार्ड ले लेता हूं, वो नहीं, बहुत से कार्ड लिए जा सकते हैं, बहुत से कार्ड्स जो है वो सर्कल में बनाए जा सकते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। अब ये CD, अब इसका राइट बाइसेक्टर खींचेंगे तो ये भी पॉइंट जो है वो ऊपर आएगा। हम चले ये नहीं बाइसेक्टर कार्ड खींचते, हम ये कार्ड खींच लेते हैं, ये कार्ड खींच। अब ये DFG कर लेते हैं, ये FG हम जो है ये कार्ड लिया है। अब जब इसका राइट बाइसेक्टर, यानी एक तो इसका मिड पॉइंट लेंगे, अब मिड पॉइंट से बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे राइट बाइसेक्टर, तो ये राइट बाइसेक्टर है। अब ये जो राइट बाइसेक्टर खींचेंगे वो कहता है उसका सेंटर उस राइट बाइसेक्टर पर लाई करेगा। जब कार्ड का राइट बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो सर्कल का जो सेंटर है वो उस बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। तो यही कह रहा है प्रूव दैट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच कार्ड्स। कोई भी कार्ड ले लें, वो हाँ मैंने कितने कार्ड लिए हैं, ये 1 2 3 लिए, बहुत से लिए जा सकते हैं। तो जब भी कार्ड का राइट बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो बाइसेक्टर पर, राइट बाइसेक्टर पर वो सेंटर लाई करेगा। वो पॉइंट, सेंटर का जो पॉइंट है वो किस पर आ जाएगा, लाई करेगा,
उसके बाइसेक्टर पर जो है, राइट बाइसेक्टर पर, ये हमने प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको थ्योरम, ये जो क्वेश्चन है इसकी समझ आ गई होगी। अब मैं जो है ये हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो है आपने करना है कि एक सर्कल लेना है। एक क्या लेना है? सर्कल। तो हम एक सर्कल लेते हैं। उम्मीद है सर्कल ठीक ही बन गया है। थोड़ा सा टेढ़ा, अगर यहां से थोड़ा सा मैं कर दूं इसको, ये प्रकार से भी आप कह सकते हैं, लेकिन बस इसमें आप जरूरी नहीं आप प्रकार से। ये एक मैंने सर्कल लिया है, ये मैंने क्या लिया है? सर्कल लिया है। ये डियर स्टूडेंट मैंने एक सर्कल ले लिया है। ये अब ये जो सर्कल लिया है इसका मैंने एक सेंटर लेना है। ये एक सेंटर ले लिया है जो गिवन उसने दिया। सेंटर का नाम मैं रखता हूं ओ सेंटर। ये मैंने पॉइंट क्या ले लिया? सेंटर। अब एक सेंटर लेना है सर्कल का और एक कार्ड लेना है। ठीक है, ये गिवन है। ये जो कार्ड मैं ले लेता हूं, ये आपके सामने, ये मैं एक कार्ड पर खींच लेता हूं। ये एक एज से दूसरे एज तक, ये मैंने कार्ड लिया है सर्कल का। इसका नाम मैं रख लेता हूं ए बी। इसका क्या नाम रख लेता हूं? ए बी। अब ये जो गिवन है इसकी मैं हेडिंग देता हूं। उसी तरह थ्योरम है ये, उसी तरह हेडिंग देनी, उसी तरह जो हमने इसको प्रूव करना है। गिवन स्टूडेंट्स क्या है? ये जो मैंने आपके सामने लिया है इसको मैं लिखने लगा हूं। ओ जो है इज a center of a circle. O is the center of a circle. ये सर्कल का सेंटर है। वो क्या है? सर्कल का क्या है? सेंटर है। तो अब डियर स्टूडेंट, ये जो सेंटर है एक तो ये है, तो अब ए बी ए कार्ड है। ए बी इज अ कार्ड, is a card of the circle. ये गिवन है डियर स्टूडेंट्स। जो चीजें उसने गिवन है वो मैंने आपके सामने जो है, ये एक सर्कल खींचा है, उसका एक सेंटर लिया है और ये कार्ड लिया है। तो वो गिवन में मैंने लिखा है O is a center of a circle. AB is the card of the circle, is a card of the circle. ये एक लिया है। प्रूव क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? ये हेडिंग दे देते हैं, फिर प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव डियर स्टूडेंट्स, जरा गौर करें क्या है प्रूव, मुझे बताएं क्या प्रूव है। प्रूव ये करना है कि ये जो सेंटर है, ये सेंटर वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ओ जो है ये लाई करता है किसके? ये कार्ड के राइट बाइसेक्टर पर। राइट यानी बिल्कुल जब राइट बाइसेक्टर लाइन खींचेंगे तो ये सेंटर ओ जो है उस लाइन के ऊपर आ जाएगा। ये क्या है? लाई करेगा उसके लाइन के ऊपर। ये हमने प्रूव करना है। तो हम प्रूव लिख देते हैं। सेंटर ओ लिख दे। सेंटर ओ ऑफ द सर्कल मार्कर जरा ठीक नहीं लिख रही। सर्कल
lies on the, किस पर, ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर किसका, किसका बाइसेक्टर, कार्ड का, राइट बाइसेक्टर ऑफ कार्ड ए बी, कार्ड क्या है, ए बी कार्ड है। ये डियर स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना है, प्रूव करना है कि ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द कार्ड ए बी, जो है ये कार्ड है। ये डियर स्टूडेंट जो है वो हमने प्रूव करना है ये चीजें कि एक सर्कल दिया हुआ है, उसका सेंटर ओ है और कार्ड ए बी, ये तो गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि उस कार्ड का जब राइट बाइसेक्टर खींचते हैं तो उस राइट बाइसेक्टर की जो लाइन है उस लाइन के ऊपर सेंटर जो है, सेंटर का पॉइंट ओ पॉइंट जो है उस पर लाई करता है। ये हमने प्रूव करना है। तो डियर स्टूडेंट थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर वो कंस्ट्रक्शन जो है वो हम लिख लेंगे। आपके सामने मैंने ये कंस्ट्रक्शन करने लगा हूं। एक तो ये ए बी जो है इसका मिड पॉइंट ले ले, ए बी इसका एक मिड पॉइंट ले ले, मिड पॉइंट में ये एक मिड पॉइंट है पी, पी इसका मैंने मिड पॉइंट ले लिया। अब पी से मिड पॉइंट जब ले लिया तो जो पी को ओ के साथ या ओ को पी के साथ मैं ज्वाइन करने लगा हूं। ये बिल्कुल सीधा ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब जब ज्वाइन किया तो ये एक एंगल बनेगा और एक ये एंगल बनेगा। इस एंगल का नाम मैं 1 रख लेता हूं और इसका नाम मैं 2 एंगल रख लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट, आपके सामने है कंस्ट्रक्शन मैंने किया है। कार्ड ए बी का मिड पॉइंट लिया है पी, ये मिड पॉइंट पी, फिर मैंने पी को ओ के साथ ज्वाइन कर दिया है, या ओ को पी के साथ, एक ही बात है। ओ को पी के साथ या पी को ओ के साथ जब ज्वाइन किया है एक लाइन जो है वो के साथ, तो एंगल बन गई है। ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। अब एक और मैं बात करने लगा हूं, ये सारी कंस्ट्रक्शन में मैं कर रहा हूं। अब ओ को ए के साथ ज्वाइन कर दें, डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर दें। चलें, ये ओ को अब बी के साथ डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर दें। ये डियर स्टूडेंट्स, अब जो बस अब ये कंस्ट्रक्शन हो गई है। दोबारा मैं दोहरा देता हूं कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है। ये कार्ड ए बी जो है उसका मिड पॉइंट लिया है पी, आपके सामने है। अब जब मिड पॉइंट लिया है पी को मैंने ओ के साथ ज्वाइन कर दिया है, 2 एंगल बन गए हैं, 2 एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2। देन वी ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी। कितनी चीजें मैं दो जो है वो 3 चीजें की हैं। एक तो लाइन ज्वाइन किया है और ये ओ से ए तक मिला दिया और ओ से बी तक मिला दिया। जो कंस्ट्रक्शन है मैं वो लिखने लगा हूं। डियर स्टूडेंट उम्मीद है क्लियर होगी आपको चीज कंस्ट्रक्शन। डियर स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन क्या किया है। टेक पॉइंट पी, टेक पी मिड पॉइंट ऑफ कार्ड ए बी। पहले टेक पी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट किसका, ऑफ कार्ड ए बी। ए बी का मिड पॉइंट लिया है, ठीक। ये तो एक स्टेप हो गया। अब क्या किया है, ज्वाइन किया मैंने, ज्वाइन पी टू ए या ओ टू पी, एक ही बात है। ज्वाइन पी टू ओ, सॉरी पी टू ओ, ए नहीं, पी टू ओ ज्वाइन किया है। ये पी टू ओ या ओ टू
P ज्वाइन किया है। फिर मैंने एक और चीज की है डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने जो चीजें टेक ए मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड ए बी, फिर मैंने ज्वाइन किया P टू A, फिर इसके बाद मैंने ये किया ओ ज्वाइन O टू A एंड O टू B, ज्वाइन O टू A एंड O टू B ज्वाइन किया डियर स्टूडेंट। ये अब डियर स्टूडेंट्स अब स्टेटमेंट और प्रूफ लिखेंगे, जो जो चीजें हैं वो आपके सामने है। ये मैं करने लगा हूं प्रूफ में डियर स्टूडेंट एक स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट और रीजन आएंगी। रीजन आएंगे डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट और रीजन। अब स्टेटमेंट और रीजन में जो है आप जो है एक लाइन खींचते हैं और फिर इसके बाद जो जो चीजें हैं वो आपके सामने हैं जी, मैं करने लगा हूं। जरा गौर से देखें, सुने, समझे। डियर स्टूडेंट्स मैं ट्राइएंगल लेने लगा हूं। ये ट्राइएंगल जो है OPA, ये ट्राइएंगल, और दूसरी ट्राइएंगल OPB, ये ट्राइएंगल, एक ये ट्राइएंगल बन गई है और एक ये ट्राइएंगल। इसमें क्रॉसपेंडिंग जो है वो मैं निकालूंगा, फिर उसमें देखेंगे। पहले तो आप ट्राइएंगल जो है जो जो लिया उसमें हम मैं मेंशन करता हूं। ट्राइएंगल जो है OPA, ये ट्राइएंगल OPA, ये ट्राइएंगल, इसमें क्रॉसपेंडिंग लेंगे ट्राइएंगल कौन सी, OPB, डियर स्टूडेंट आपके सामने है, कोई चीज नहीं है मोहब्बम, मैंने क्लियर कर दिया, कोई जो है एम्बिगुइटी नहीं है। ये एक ट्राइएंगल ली है और एक ये ट्राइएंगल ली है, आपके सामने है। इसमें क्रॉसपेंडिंग जो है वो हम लेंगे। अब जो है PA डियर स्टूडेंट, PA मैं कंकरेंट करने लगा हूं PB के कंकरेंट करने लगा हूं। बताएं क्यों डियर स्टूडेंट्स। P जो है ये मैंने क्या किया था, मिड पॉइंट लिया था कार्ड का। जब मिड पॉइंट लिया था तो मिड पॉइंट 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है। ये कंस्ट्रक्शन में मैंने किया है। ये देखें, टेक P मिड पॉइंट ऑफ द कार्ड AB, कार्ड AB का मिड पॉइंट लिया था। तो मिड पॉइंट अगर ये हो तो ये पोर्शन और ये पोर्शन जो है ये इक्वल होता है। तो यही मैंने किया है, यानी PA जो है और कंकरेंट किया है PB के, तो PA जो है वो कंकरेंट किया है PB के। तो इसका हेडिंग दे, ये हमने रीजन दे कंस्ट्रक्शन। ये किसमें किया, कंस्ट्रक्शन में। ये कंस्ट्रक्शन जी, ठीक डियर स्टूडेंट, जरा गौर करें, गौर से देखते जाएं। बड़ा ही जो है वो स्लोली मैं जो है वो आपको जो है वो बता रहा हूं और चीजें, ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए चीजें। अब ये जो डियर स्टूडेंट ये जो सर्कल है इसकी ये लाइन ये जो ट्राइएंगल है इसकी ये लाइन और ये ट्राइएंगल है इसकी ये जो साइड जो है दोनों में कॉमन आ रही है, यानी OP कंकरेंट होगा OP के। OP कंकरेंट होगा किसके जी, OP के। ये अब इसकी रीजन क्या देनी है, देखिए OP दोनों ट्राइएंगल की ये कॉमन साइड है, तो हम लिखेंगे कॉमन, ठीक है। कॉमन साइड, चलो लिख लेते हैं, कॉमन साइड ऑफ टू ट्राइएंगल्स, कॉमन साइड ऑफ टू ट्राइएंगल्स।
अब एक और चीज डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, ये जो है O को A के इक्वल मैं कंकरेंट करने लगा हूं, O को A के और O को B से। क्यों? क्योंकि ये डियर स्टूडेंट मैंने बताया है कि ये अगर आप एक सर्कल ले लें, ये सर्कल ले लें, ये सर्कल में सेंटर है उसका, ये सेंटर, तो मैंने एक ये लाइन ली है और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटर से उस एज तक शुरू में मैंने पढ़ाया ये है रेडियस। अब ये एक जो है लाइन है और ये एक लाइन है, तो ये दो रेडियस है। ये क्या है? दो रेडियस है, मतलब ये O है और एक मैंने A पॉइंट पर आ गया है और एक क्या है B पॉइंट, ये दोनों रेडियस हैं, एक ये और ये। तो मैंने पहले ही बताया शुरू में कि तमाम रेडियाई यानी तमाम रेडियस जो है वो इक्वल होते हैं, वो लेंथ में क्या होते हैं, तमाम रेडियाई आर इक्वल इन लेंथ। तो दीज आर रेडियाई ऑफ द सर्कल OA एंड OB is a radii of the circle, so their lengths will be equal. उनकी लेंथ जो है वो इक्वल होगी। तो हम जो है ये लिख सकते हैं कि OA ये कंकरेंट है OB की। ठीक, इसकी वजह क्या है? रेडियाई ऑफ ए सर्कल क्या है? ये है रेडियाई ऑफ ए सर्कल। अब डियर स्टूडेंट्स आपके सामने है, जरा गौर से देखें, सुने और समझे। ये साइड है एक ट्राइंगल की, दोनों साइड एक ही है, ये साइड, थ्री साइड जो है ये कंकरेंट हो गई है। दो ट्राइंगल है, उनकी तीनों की तीनों साइड्स आर कंकरेंट टू ईच अदर। तो ये एक पोस्टुलेट कंप्लीट हो गया। मैंने पहले कई दफा मैंने फॉर मेनी टाइम्स जो है वो मैंने इसको रिपीट किया है कि किसी भी ट्राइंगल के अगर थ्री साइड जो है वो कंकरेंट हो जाए दूसरी ट्राइंगल के थ्री साइड से, दोनों ट्राइंगल कंकरेंट हो जाती हैं। इसी तरह एक साइड दो एंगल या दो साइड एक एंगल या तीनों एंगल, ये या किसी भी राइट ट्राइंगल में उसका हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड हो जाए, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। तो अब ये पोस्टुलेट मुकम्मल हो गया है, यानी साइड ये कंकरेंट हो गई है किसके? साइड दूसरी ट्राइंगल के तीनों साइड से। ये पोस्टुलेट, जब पोस्टुलेट मुकम्मल हो गया तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कंकरेंट हो जाएंगी। यानी ट्राइंगल जो है ये OPA जो है ये कंकरेंट हो जाएगी ट्राइंगल जो है किसके? ट्राइंगल OPB के। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स ये जो है ये तीनों साइडें पोस्टुलेट मुकम्मल हो गया और दोनों ट्राइंगल मैंने क्या कर दी? कंकरेंट कर दी। अब अगर दोनों ट्राइंगल कंकरेंट हो जाती हैं तो बाकी जो चीजें बच जाएंगी वो खुद बहुत जो है वो कंकरेंट प्रूव हो जाएंगी। तीनों साइडें मैंने कर दी, अब क्या बाकी बच गया कि ट्राइंगल की क्या क्या चीजें होती हैं? थ्री साइड होते हैं और थ्री एंगल होते हैं। थ्री साइड्स मैंने कंकरेंट प्रूव कर दी है। देन अब ये क्या बचा है? थ्री एंगल्स बचे हैं। तो ये तीनों एंगल जो है वो कंकरेंट हो जाएंगे। ये एंगल इस एंगल के कंकरेंट हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के कंकरेंट हो जाएगा और ये एंगल 1 और ये एंगल 2 जो है वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा? कंकरेंट हो जाएगा। लेकिन हमें जो है सिर्फ ये एंगल से हमें सरोकार है, ये एंगल 1 और एंगल 2 से। तो ये हम जो है इसका मतलब है ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये कंकरेंट हो गया है। एंगल 1, वैसे तो तीनों एंगल्स कंकरेंट हो गए हैं लेकिन हमें यही चाहिए। एंगल 1 जो है हम कहेंगे एंगल 1 जो है ये कंकरेंट हो गया है किसके? एंगल 2 के। एंगल 2 के कंकरेंट हो गया है। एंगल 1 जो है ये कंकरेंट हो गया एंगल 2 के।
अब डियर स्टूडेंट्स ये इसकी जो देंगे क्रॉसपेंडिंग एंगल्स ऑफ द कंकरेंट साइड है, क्रॉसपेंडिंग एंगल्स ऑफ कंकरेंट ट्राइएंगल्स। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स ये तो मैंने यहां तक प्रूव हो गया। अब मैंने बताया है कि अगर मैयर का एम साथ लग जाए तो फिर कंकरेंट नहीं लिखते, फिर इक्वल लिखते हैं। इसका मतलब अगर मैं एम लगा दूं इनके साथ, यानी मैयर एंगल 1 जो है ये मैं इक्वल कर देता हूं मैयर एंगल 2 के। या मैयर का लफ्ज लगाते हैं तो फिर इक्वल लगाना पड़ता है। अब डियर स्टूडेंट्स ये मैयर एंगल 1 और मैयर एंगल 2 मैंने इक्वल कर दिया, ऊपर मैयर के बगैर है, और ये मैंने एम का लफ्ज आ जाए तो फिर कंकरेंट नहीं लगाना, इक्वल लगाना है। मैयर एंगल 1 जो है ये कंकरेंट कर दिया है मैयर एंगल 2 के, यानी एंगल 1 और एंगल 2 आर इक्वल टू ईच अदर। अब क्या करना है, ये डियर स्टूडेंट आपके सामने है कि ये जो है ये लाइन है, ये एक लाइन, ये लाइन, इस पर ये एक लाइन है, और इसका ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। अब ये पूरा टोटल दोनों एंगल को ऐड करें तो ये पूरा आधा सर्कल बन जाता है। ये आधा जो है वो, तो ये किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के। ये किसके इक्वल होंगे, आप वैसे भी आप जो है ये आप जो प्रकार जो है आपका ज्योमेट्री का जो समान होता है उसमें एक डी होती है, तो उसमें एंगल दी होते हैं। तो ये जो है एंगल ये यहाँ 0 शुरू होता है और ये 0 से और ये 180, तो ये आधा सर्कल जो होता है 180 जो होता है, और जो पूरा सर्कल होता है वो 360 उसमें एंगल बनते हैं। तो ये जो अगर 2 एंगल्स का सम जो है 180 आ जाए तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। The sum of supplementary angle is always equal to 180 डिग्री। तो यहां हम जो है इसको सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो करते हैं और उसको हम लिखते हैं कि मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल को मैंने ऐड कर दिया है। अब दोनों एंगल को ऐड कर दिया तो यहां देंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्या देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। वो किसके इक्वल होते हैं, वो 180 के डिग्री के इक्वल होते हैं। तो ये मैंने इसको हेडिंग दे दी सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब डियर स्टूडेंट्स ये मैं वैल्यू पुट करने लगा हूं, जरा गौर करें। मैयर एंगल 1 और मैयर एंगल 2 ये आपस में इक्वल हैं। मैयर एंगल 1 जो है ये इक्वल है मैयर एंगल 2 के। इसका मतलब है मैयर एंगल 1 की जगह मैं 2 भी लिख सकता हूं और मैयर एंगल 2 की जगह 1 भी लिख सकता हूं। तो हम 2 की जगह मैयर एंगल 1 लिखते हैं, पुटिंग ये क्वेश्चन नंबर 1 करने चले। पुटिंग मैयर एंगल 2 जो है ये इक्वल मैं पुट करने लगा मैयर एंगल 1 के इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में मैं पुट करने लगा हूं। तो डियर स्टूडेंट जरा गौर करें, मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 1 की 2 की जगह मैं 1 रखने लगा हूं, मैयर एंगल 1 यानी 2 भी मैयर एंगल 2 भी किसकी इक्वल है, 1 के, दोनों आपस में इक्वल हैं। तो मैं ये करने लगा हूं कि मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 1 ये 180 डिग्री के होगा। ठीक, अब डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, यहां उम्मीद है आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, मैं कोशिश करता हूं कि स्क्रीन के अंदर ही रहूं। तो यहां जो है मैयर एंगल देखें, मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 1, तो
तो ये कितने हो गए? 2 मेजर एंगल। क्या हो गए? 2 मेजर एंगल 1, यानी 2 मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू किसके आगे? 180। किसके आगे? 180 डिग्री के। अब ये स्टूडेंट ये 2 मैंने खत्म करना है, ये जो 2 है इसको खत्म करना है। मेजर एंगल 2 मेजर एंगल 1 जो है ये इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये मैंने खत्म करना है। तो इसको डिवाइड कर दे 2 के साथ इधर भी और 2 के साथ इधर भी डिवाइड कर दे, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेजर एंगल 1 जो है ये इसको यहां से काट दें तो ये 90 आ जाएगा। तो ये मेजर एंगल 1 जो है ये 90 डिग्री आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट आपके सामने ये मेजर एंगल 1 जो है ये किसके आ गया? 90 के। वैसे तो ये राइट प्रूव हो गया कि ये राइट, ये जो बाइसेक्टर हमने ये जो लाइन खींची है ये बाइसेक्टर है। अब हमें पता है कि मेजर एंगल 1 जो है ये किसकी इक्वल है? ये इज इक्वल टू है मेजर एंगल 2 के, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के। ये हमने प्रूव कर दिया कि दोनों एंगल जो है, क्यों मैंने किया? मेजर एंगल 1 जो है ये मेजर एंगल 1 किसके इक्वल है? मेजर एंगल 2 के। तो मैंने लिखा है कि मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2, और ये फिर दोनों एंगल जो है वो 90 के, ईच एंगल इज 90 का होगा, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो ये डियर स्टूडेंट जो है एक तो ये हो गया कि ये इससे ये साबित हो गया कि OP जो है ये OP इज ए राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। OP इज ए राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, और O जो है लाइज ऑन इट। क्या लिखने लगा हूं? लिखने लगा हूं कि अब इसकी रीजन ये क्या होगा? 10 हेंस OP, ये OP इज राइट बाइसेक्टर OP is a right bisector of AB। कार्ड AB लिख दें या AB लिख ले, AB का राइट बाइसेक्टर है, एंड O जो है लाइज ऑन इट, इस पर लाइज करता है। ये डियर स्टूडेंट हमने प्रूव कर दिया है ऑन इट। तो ये डियर स्टूडेंट आपका थ्योरम प्रूव हो गया। अगर आपने लाइन ये खींचनी है तो लाइन पता नहीं स्क्रीन में आ रहा है या नहीं, ये तो वो रीजन में उसमें तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये डियर स्टूडेंट जो है हमने जो है वो थ्योरम प्रूव कर दिया है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूं। क्या कहता, वो कहता है कि किसी भी प्रूव दैट द सेंटर ऑफ ए सर्कल का जो सेंटर है वो ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ईच कार्ड के राइट बाइसेक्टर है। मैंने एक सर्कल लिया, उसका सेंटर O लिया और AB कार्ड लिया, ये गिवन में है। फिर प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है कि सेंटर ऑफ द सर्कल जो है ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ कार्ड AB के राइट बाइसेक्टर पर है। कंस्ट्रक्शन डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है? मैंने AB का मिड पॉइंट P लिया है और फिर P को O के साथ ज्वाइन कर दिया है, और फिर ये एक और स्टेप किया, O को A के साथ भी ज्वाइन कर दिया, O को B के साथ भी ज्वाइन कर दिया। ये मेरी कंस्ट्रक्शन है जो मैंने किया, और मैंने रिटर्न में वो लिख दिया। अब प्रूफ में स्टेटमेंट और रीजन आएंगी। अब टू ट्राइंगल बन रही है, ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। एक ट्राइंगल OPA ट्राइंगल है और दूसरी OPB ट्राइंगल है। दो ट्राइंगल हैं, इसमें क्रॉस पेंडिंग मैंने ली है। PAPB ये कंकरेंट की है क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन में है। P मिड पॉइंट है इसलिए 2 इक्वल पार्ट्स होंगे। फिर OP लिया है, दोनों ट्राइंगल में OP कॉमन है तो ये मैंने कॉमन लिया है। फिर OA एंड OB ये रेडियाई है ऑफ सर्कल के, यानी OA रेडियस है सर्कल का, OB भी रेडियस है सर्कल का। तो मैंने बताया है कि रेडियाई ऑफ द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ
तो ये रेडियस और ये रेडियस जो है जो बन गया है ये इक्वल इन लेंथ में होगा, तो रेडियस ऑफ द सर्कल मैंने लिख दिया इसकी रीजन। अब 3 साइड्स जो है वो पोस्टुलेट मुकम्मल हो गया है। अब 3 साइड पोस्टुलेट मुकम्मल आ गया तो ये दोनों ट्राइएंगल क्या हो जाएंगी, कनकरेंट हो जाएंगी। जब दोनों ट्राइएंगल कनकरेंट हो जाएंगी तो बाकी जो चीजें बच जाएंगी। 3 साइड तो हमने कनकरेंट प्रूव कर दिया, अब पीछे क्या बच गया, 3 एंगल्स बच गए हैं। तो ये एंगल और ये एंगल भी कनकरेंट होगा, ये एंगल भी कनकरेंट होगा, और ये एंगल कनकरेंट होगा। तो हमें ये एंगल चाहिए, इसका मतलब है ये एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो कनकरेंट प्रूव हो गया है। अब अगर कनकरेंट को नहीं लगाना, मेजर लगाना है, तो मेजर एंगल 1 इक्वल टू मेजर एंगल 2 के लिखेंगे। अब 2 एंगल है, अब 2 एंगल को मैंने ऐड कर दिया, सम कर दिया। अगर 2 एंगल जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अगर 2 एंगल का सम 180 हो तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 जो है ये मैंने क्या कर दिया, 180 डिग्री, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया और इसको सप्लीमेंट्री एंगल इसकी रीजन दे दी। अब मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 आर इक्वल टू ईच अदर। फिर मैंने ये किया कि मेजर एंगल जो है वो 2 की जगह मैं पुट कर सकता हूं मेजर एंगल 1, यानी पुटिंग द मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल 1 के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया। ये मेजर एंगल 1 मैंने उसी तरह लिखा, प्लस भी उसी तरह लिखा। मेजर एंगल 2 जो है इसकी जगह मैं देखें, मेजर एंगल 2 की जगह मैंने इक्वल है मेजर एंगल 1 के, तो मैंने मेजर एंगल 1 लिखा। अब ये मेजर एंगल 1 कितने हो गए, 2 मेजर एंगल 1 के, और ये 180। अब ये 2 कैंसिल करना है, 2 के साथ हमने डिवाइड कर देंगे। मेजर एंगल 1 किसके आ जाएगा, 90 डिग्री के। अब हमें पता है कि मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2 के, यानी मेजर एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो मैंने लिखा है मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2 के, और दोनों जो है वो 90 डिग्री के मैंने लिख दिए हैं। अब इससे ये प्रूव हो गया कि मेजर एंगल 1 और 2 जो है वो राइट एंगल है, तो अब ये राइट बाइसेक्टर होगा, और ये पॉइंट जो है वो ये लाई करता है ओ पर। तो मैंने लिखा हेंस OP जो है ये OP इज राइट बाइसेक्टर ऑफ कार्ड AB, एंड O जो है लाइज ऑन इट पर लाई करता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना था। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। कोशिश की है मैंने आपको ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए ये थ्योरम। अगर इसके आप मेरी वीडियो अगर आपने सुनी है, समझी है, तो इसके फौरन बाद आप खुद इसकी प्रैक्टिस करें। जब फौरन इसमें डिले नहीं करना, अगले दिन नहीं डालना। जब अगले दिन डालेंगे तो फिर वो उतनी जो है वो फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने इसको जो है वो ताज़ा भी समझा है। आप मेरी वीडियो जो ही खत्म होती है आप बुक निकाल लें और उसको अपने तौर पर प्रूव करें, कोई भी नाम रख सकते हैं। जब उसी वक्त आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये ज़हन में बैठ जाएगा, कभी भी ये नहीं भूलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 9th स्टूडेंट के साथ जो है 2 स्टूडेंट के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।